हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में कि कैसे उन्होंने टाटा ग्रुप कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी NELCO में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें यह कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर NELCO कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। यह कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी, उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। लखटकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी साकार किया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लिए लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। रतन टाटा की सबसे चर्चित कहानी, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया था। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों देर तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहां तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद कर दी और कह दिया कि यह कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने फोर्ड की इस बात को सुनकर डील कैंसिल कर दी। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल आए थे और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू की उसी टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, और उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे और वहीं फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची।
इसका पता चलने पर रतन टाटा ने खुद ही फोर्ड की लग्जरी कार, लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी जेएलआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। अब फोर्ड ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अब फिर से दोनों कंपनी के प्रमुख के बीच मीटिंग शुरू हुई। बॉम्बे हाउस में मीटिंग तय हुई, सौदा भी तय हो गया। डील लगभग 2.3 अरब डॉलर में तय हुई। सब सोच रहे थे कि रतन टाटा जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को नहीं दोहराया, बल्कि बिल फोर्ड ने खुद ही कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, आप महान हैं। तो दोस्तों, इस वजह से हमारे रतन टाटा सर महान हैं और पूरे देश को उन पर गर्व है। हमारे लिए ना सही, रतन टाटा जी के लिए तो एक लायक बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ कर दिखाने का हौसला आपकी पूरी बॉडी में आग बनकर दौड़ रही होगी। तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से एक और तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।